भाई आपने बताया कि आपको 3 बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला जी, जीतने का मौका 1 बार मिला। आपके सामने प्रत्याशी कौन है? आपके सामने प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल, 8 बार से लगातार जीत रहे हैं। तो अभी आपसे जानना ये है विकास उपाध्याय जी कि आप इसी में खुश हो, या अपन प्रत्याशी तो हो गए, या आप कोई संभावना भी देख रहे हो कि अपन केवल प्रत्याशी नहीं हुए, अपन जीत भी सकते हैं? तो थोड़ा सा आपसे समझना यह है कि विकास उपाध्याय जी क्या अपनी जीत की कोई संभावना देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो किस आधार पर देख रहे हैं? क्योंकि इतिहास तो वो खुद बता रहे हैं, मैं 3 लड़ा 2 हार गया। मैं जानता हूं कि 7 बार से लगातार जो है कांग्रेस हार रही है, भाजपा का आदमी जीत रहा है। आप ये भी बता रहे कि पिछला चुनाव सुनील सोनी 4.25 लाख वोटों से जीते हैं, और वो सुनील सोनी कौन थे? वो सुनील सोनी वो थे जो बृजमोहन जिंदाबाद करते थे। अब तो बृजमोहन ही मैदान में है। तो इसके बाद में विकास उपाध्याय इस चुनाव में केवल इस बात से खुश है चलो अपन प्रत्याशी तो हुए, या विकास उपाध्याय को लगता है कि इस आधार पर मैं चुनाव भी जीतूंगा? देखिए, आपने इस बात को कहा, आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न कांग्रेस की टिकट पर से था, तो उस पर मैंने अपनी बात कही। कांग्रेस को किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है और हम कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे चुनाव जीतेंगे जी। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों से होता है जी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन मुद्दों को लेकर 9 साल पहले जनता के बीच में गई थी, महंगाई की बात करती थी, बेरोजगारी की बात करती थी, भ्रष्टाचार की बात करती थी। 2014-15 में भ्रष्टाचार का रेट 36% था जी, अभी बढ़कर 40% हो गया 2021 के बाद से जी। तो भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाया जाएगा। कितने लोगों को रोजगार मिला? महंगाई पर उन लोगों ने बात कहा था कि कांग्रेस आई महंगाई लेकर आई। पेट्रोल डीजल का दाम 50 पैसे बढ़ता था यूपीए की सरकार में, जब कच्चे तेल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम विश्व बाजार में, जब कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में बढ़ता था तो पेट्रोल डीजल का दाम हिंदुस्तान में बढ़ता था। लेकिन अब जब कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में कम है, उस हिसाब से पेट्रोल डीजल 40-50 रुपए में हमको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? जनता के घर में, जनता के पॉकेट में सीधा डकैती डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और इसके बाद दूसरी चीजें आती है। इसी महंगाई से, इसी बेरोजगारी से आतंकवाद बनता है, इसी महंगाई, इसी बेरोजगारी से आपसी लड़ाइयां हो रही है, प्रदेशों में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, अलग अलग स्थितियां पनप रही है। आज आखिर इस देश किस ओर जा रहा है? जितनी बातों को भारतीय जनता पार्टी करती है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बड़ी चीजें आती है, अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात मैं आपको बात करूं जी, उसमें अभी स्पष्ट होकर एसबीआई ने जो स्पष्टीकरण दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई उसके बाद, उसमें देखिए आप कितना पैसा, ये तो जो निकल कर आ गया वो है, जो छुपाया गया है वो अभी आने वाला है, वो भी, उसके बारे में भी जानकारी लगेगी। जनता को भारत है, हिंदुस्तान है, पूजा पाठ, धार्मिक आस्थाओं से ओतप्रोत, हम भगवान को मानते हैं। कोई अच्छा काम होता है तो भी हम, कोई बुरे काम में जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है तो भी भगवान को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। राम आ गए, क्या राम कहीं चले गए थे? राम भगवान तो हम सबकी आस्था के प्रतीक हैं। इस देश में आज भी कोई शख्स अगर चाहता है कि उसके घर में पुत्र हो तो राम के समान हो, कोई पिता चाहता है, कोई बेटा चाहता है उसका पिता राम के समान हो, पत्नी चाहती है पति राम के समान हो, दोस्त चाहते हैं राम के समान हो, शत्रु भी चाहते हैं कि भगवान राम के समान शत्रु हमको मिले। तो इस देश की आस्था भगवान के साथ जुड़ी है।